मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का दुखद निधन हो गया है। उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देखिए, उनका मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में इलाज लगातार जारी था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस मौके पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ श्री रतन नवल टाटा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। रतन टाटा, जिनके हर विचारधारा, हर विकास के रोड मैप के विजन में भारत के विकसित छवि की परिकल्पना, सुरक्षित भारत की परिकल्पना हमेशा निहित रही। फिलहाल वो रतन भारत ने खो दिया है। मशहूर उद्योगपति और सफल इंसान रतन टाटा के लिए एक बार कहा जाता है कि रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। उन्हें हमारे सरकार ने उद्योग रत्न पुरस्कार, उनको कई पुरस्कार मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और जो भी पुरस्कार उन्हें मिले, उनको देने से उस पुरस्कार की ऊंचाई बढ़ गई। ऐसे उनका कर्तृत्व था और लाखों करोड़ों लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। सिर्फ उद्योजक नहीं, तो एक देश सेवा, देशभक्ति से प्रेरित वो ये व्यक्तिमत्व थे। ऐसा इंसान होना, दोबारा मिलना, ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है सर। और इसलिए मैं उनको महाराष्ट्र सरकार की ओर से और महाराष्ट्र की तमाम 12.5 करोड़ जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है, उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो पता है कि टाटा ग्रुप की तरफ से प्रेस रिलीज दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक इनका जो पार्थिव शरीर है वो दर्शन के लिए एनसीपीए में रखा जा रहा है।
और पुलिस की तरफ से बंदोबस्त तो रहेगा, पर हमारा आप सबको अपील है कि जो लोग वहाँ दर्शन के लिए आएंगे, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो जो लोग आएंगे उनको यही पुलिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो आप फॉलो करेंगे। और जो पार्किंग है वहाँ पे ड्रॉपिंग पॉइंट से आपको आगे गाड़ी लेके जाने के लिए वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो जो भी लोग वहाँ आना चाहते हैं वो अपना पार्किंग की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है वो देख के वहाँ पे आने की कोशिश करें। तो देश साढ़े ने 7 का देख लिया। एक अनुकरणीय रत्न खो दिया है। क्या चलेगा? रतन टाटा का दुखद निधन, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा न सिर्फ उनके नाम में रत्न था, बल्कि देश के बेशकीमती विचारकों में से एक, ऐसे विचारक जिनका विचार देश को प्रतिपल प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर सुरक्षा के साथ अग्रसर करता था। अट्ठाईस दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। 1962 में यूएस के कार्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। 1962, जी हाँ, 1962 में ऑफिशियली टाटा ग्रुप में रतन नवल टाटा शामिल हो गए। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1985 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने के बाद 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन के पद पर वो रहे। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन के पद पर रतन नवल टाटा मौजूद रहे। 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन के तौर पर टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे रतन टाटा। और अब फिलहाल रतन नवल टाटा हमारे बीच नहीं हैं। बिजनेस के वो दैदीप्यमान नक्षत्र जिसे हम कह सकते हैं, जिसने टाटा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, ऐसे रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो ब्रह्मांड में विलीन हो गए। देखिए, सौहार्द, ईमानदारी और मानवता का साक्षात प्रतीक कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। रतन टाटा कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। जिस वक्त टाटा की कमान उन्हें मिली, तब उन्होंने अलग ही तरीके से बिजनेस को, टाटा को नई ऊंचाई पे पहुंचाया। शुभम हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार बने हैं। शुभम, ज़रा आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से दर्शन हो पाएंगे, ज़रा जानकारी दीजिए शुभम। देखिए, बिल्कुल इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है मुंबई के कुलाबा इलाके में जो उनका घर है वहां पर रखा गया। तकरीबन 9:30 साढ़े 10 बजे यानी 10 बजे के आसपास मुंबई के से ठीक जो जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एनसीपी में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। और यहाँ से तकरीबन 3:30 बजे के करीब पद यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और मुंबई के वर्ली शमशान भूमि में उनके जो शरीर है उसे उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। देखिए, जो तमाम तैयारियां हैं इस वक्त वो हो चुकी हैं और मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोई भी उनके अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो अपने व्हीकल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस इलाके में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा मुंबई का सबसे पॉश इलाका है। मुंबई के नर्मन पॉइंट पर और मुंबई के मरीन ड्राइव पे ये वहां पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो टाटा सन्स के जो ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे ताज होटल्स के लोग हों, वो बीती रात से उनके घर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम जो रिश्तेदार हैं टाटा रतन टाटा के, वो लोग उनके घर पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए कल रात जब मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में जब वो 7 अक्टूबर से भर्ती थे, तब से इससे पहले भी अफवाहें उड़ी थी कि शायद रतन टाटा की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनमें सुधार आ रहा है। उसके बाद उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जो है एक स्टेटमेंट बयान किया था कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अफवाहें न फैलाएं। लेकिन कल रात में जिस तरह से जब ये खबर है, वाकई में पूरा देश जो है वो हैरान है, क्योंकि जब लोग सोने जा रहे थे रात के वक्त, जब वो गहरी नींद में सोने जा रहे थे, तब देश का एक चमकता हुआ हीरा हमेशा के लिए जो है वो सो गया है। तो इसी वजह से लोग, तमाम जो लोग हों, चाहे वो हर कोई रतन टाटा के जाने की जो है गम में है, जो है इस वक्त है पूरा देश शोकाकुल है। महाराष्ट्र में भी आज तमाम सरकारी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, तमाम जो लोग हैं वो उनके घर पर बीती रात ही पहुंच चुके हैं। एक अलग ही लगाव रतन टाटा से हर कोई जो है चाहता, चाहे जिसकी भी सरकारें हों। वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन जब थे रतन टाटा, अभी भी जब रतन टाटा उनके जो बेहद स्वभाव शरीर के थे, एक हम कह सकते हैं कि इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक घमंड भी उनके अंदर नहीं था। इसी वजह से सबके दिलों पे वो राज करते थे और इसी वजह से जब जैसी ये खबर लोगों ने सुनी, उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे उनके घर पर जाकर मिलना हो या उनके परिवार वालों से के पास मिलना हो, तमाम जो लोग हैं जो उनके बेहद करीबी हैं, वो सारी चीजें हैं जो है बीती रात से ही शुरू हो चुकी हैं। और अब से कुछ देर बाद तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो बड़े उद्योगपति हैं, तमाम देश छोटे मोटे जो बड़े कारोबारी हैं मुंबई शहर में, जो उनके बेहद करीबी हैं, वो मुंबई के इसी एनसीपीए में अंतिम दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। शुभम, देखिए रतन टाटा को अंतिम दर्शन के लिए लोग, हर कोई मेरे ख्याल से मुंबई वासी तो उनको देखना ही चाहेगा, लेकिन इस बीच देखिए ट्रैफिक को लेकर के हैसल ना हो, इसीलिए पुलिस ने निवेदन किया है लोगों से कि अपने वाहन से ना आए और जो ड्रॉपिंग पॉइंट है उसके आगे वो पैदल चलें। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, दर्शकों को बताइए कि पैदल जो अंतिम यात्रा उनकी होगी वो किस तरीके से होगी, उसका रूट एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि लोग अगर दर्शन करना चाहें उस क्षेत्र में ना जा पाएं तो उन रास्तों में दर्शन कर सकें। देखिए बिल्कुल मुंबई के नरबन पॉइंट इलाके पर, यहाँ पर जो एनसीपी है वहाँ पर उनका शव रखा जाएगा। दोपहर 3:30 बजे जब ये शव यात्रा निकलेगी, जब अंतिम यात्रा निकलेगी, तो मुंबई के हम कह सकते हैं कि नरबन पॉइंट, मरीन ड्राइव, गिरगांव चौपाटी होते होते ये बदली जाएगी। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7 से 8-10 किलोमीटर का सफर जो है वो होने का। इस दरमियान एक रोड को पूरी तरह से ब्लॉक जो है वो किए जाने वाला है, क्योंकि बहुत पॉश इलाके, तमाम वीआईपी मूवमेंट जो है इस सड़क पे होती हैं। मुंबई का मुख्य ये हम कह सकते हैं बेहद पॉश इलाका है। तो उस वक्त भी लोगों से अपील की गई कि लोग वाहनों को छोड़कर पैदल ही उनके साथ आए, या अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो शमशान घाट के पास वहां पर पहुंचे, या जो वक्त रखा गया है 10, साढ़े 10 से 3:30 बजे का, उस दरमियान भी आकर उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जो है वो मुड़ेंगे, और जैसे जैसे लोगों के पास ये खबरें पहुंच रही हैं, क्योंकि सुबह का वक्त, रात में ये घटना जिस तरह से जो खबर आई, तो ऐसे में सुबह सुबह जैसे लोगों को पहुंचना, जैसे खबर लोगों के पास पहुंच रही है, लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब से कुछ देर बाद जब ये पूरी सड़कें, कुछ सड़कें अगर हम बात करें तो मुंबई के नरबन पॉइंट हो, मरीन ड्राइव हो, गिरगांव चौपाटी हो, ये होते होते जो वर्ली की तरफ जाता है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और पुलिस ने जिस तरह से बताया कि सुरक्षा की तमाम तैयारियां जो है कर ली है, क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति, तो जाहिर सी बात है शायद तमाम बड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों या बड़े जो नेता हों वो भी वहां पर पहुंचेंगे, शायद शमशान भूमि तक जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अलग ही उनसे एक लगाव था रतन टाटा से, चाहे तो इस वजह से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उस वक्त एक रोड जो है जिस तरह से अप एंड डाउन जो होता है, तो डाउन तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बंद की जाएंगी। बिल्कुल शुभम, देखिए राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी। जाहिर सी बात है पूरा देश शोकाकुल तो है ही, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में और संसार में जो है, व्यापार जगत जो है, उसको एक अपूर्णीय क्षति है ये, जो कभी नहीं भरी जा सकती। क्या लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नाम रतन टाटा, विकास में उनका अतुलनीय योगदान, तमाम और बिजनेसमैन का जमावड़ा भी मुंबई में जुटना शुरू हो जाएगा। क्या कोई जानकारी कोई बाहर से भी मौजूद होगा, कोई बाहर से भी आएगा? देखिए फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि बाहर क्या कोई विदेश से भी आ रहा है, लेकिन तमाम जो छोटे बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम फिल्मी कलाकार जो रतन टाटा के बेहद करीबी थे वो भी आएंगे। खुद मुकेश अंबानी जो है बीती रात उनके घर पर जा चुके थे, माफ कीजिए ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्हें देखने पहुंचे थे। तो आप समझिए कि चाहे महिंद्रा हो, अडानी हो, तमाम जो बड़े इंडस्ट्रीज मुंबई शहर में रहते हैं, जो देश को अपना नाम किए हैं, वो हर कोई आज रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए जरूर आए, क्योंकि रतन टाटा ने जिस तरह से टाटा
प्रूफ को ऊपर उठाया और एक नीचे से जुड़े रहकर भी सफलता के कदम को चूमा और उसके बाद भी जिस तरह से उनकी जो सादगी थी उससे हर कोई जो है हर कोई उनके उनकी तारीफ करता है। तो इसी वजह से हर कोई वो व्यक्ति है, तमाम जो लोग हैं वो आएंगे। अब देखना होगा कि जब यहाँ पे 10 बजे, जब 9:30 बजे 9 बजे के बाद उनकी पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, तब यहाँ पर किस तरह से जो जनसैलाब है, जो तमाम जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो किस तरह से आते हैं। बिल्कुल शुभम, इस बीच मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि रतन टाटा के परिजनों में से वहाँ पर कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि रतन टाटा के परिवार की तरफ से उनके जो कजिन ब्रदर हैं, जो वो उनके लोग मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं। उसके अलावा जो उनके रतन टाटा के जो हम कह सकते हैं कि उनके माँ के घर के जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी आने वाले हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत बड़ा था। रतन टाटा के भले ही उन्होंने उनके वो बच्चे नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उनके जो लोग अन्य थे वो लोग भी मौजूद थे। तमाम जो रिश्तेदार हैं दूर दूर के, वो भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में ये जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर उनके अंतिम संस्कार में कौन शामिल होगा और उनको मुखाग्नि कौन देगा। तमाम जो प्रक्रिया है उसमें कौन शामिल होगा, इसकी जानकारी अभी तक फिलहाल टाटा ग्रुप की ओर से या रतन टाटा परिवार की तरफ से अब तक नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में ये जो है डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल शुभम, देखिए 10 बजे से उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, और हम ये कह सकते हैं कि शाम होते होते तकरीबन 4 या 6 बजे के बीच में ही दरमियान ही मुखाग्नि दी जाती है, और यही परंपरा भी है। तो क्या यही समय निर्धारित है या फिर समय आगे भी बढ़ सकता है या पहले हो सकता है? देखिए, हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त के पहले ही किसी भी शव को अंतिम संस्कार में जो है पंचतत्व में विलीन कराया जाता है और मुखाग्नि दी जाती है। तो इसी वजह से 3:30 बजे यहाँ से निकलने की तैयारी जो रखी गई है, शायद आगे पीछे 1-1.5 घंटे हो सकती है। तो 6-7 बजे के पहले हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त होने के पहले ही शायद तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं, और हम ये कह सकते हैं कि दोपहर में जब ये निकलेगा तो उसके बाद टाइम डिपेंड करेगा कि कब तक उनका शव पहुंचता है, किस तरह से भीड़ मरती है, क्या ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल कर पाती है, या जितना भी वक्त लगे उस हिसाब से वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो रखना देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।